हाँ जी प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा छठी चौथा पाठ मधुरा श्लोका, ये आपने जो है लास्ट वीक पढ़ा था, पिछले सप्ताह पढ़ा आपने। इसका संस्कृत उच्चारण श्लोकों को बोल करके आपको सुनाया है वीडियो के माध्यम से। उनका हिंदी भी अनुवाद किया है और उनका जो भावार्थ है बेटा, भावार्थ का की भी हिंदी जो है मैंने वो आपके पास भेजी है। और मैं आशा करता हूँ कि हर एक बच्चे को ये समझ आया होगा। और बच्चों, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई अक्षर कोई श्लोक बेटा समझ में न आए, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड जो है, तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पाठ 4 का जो अभ्यास कार्य है वो हम करेंगे। ध्यान से आप लोग जो है देखिए। इसमें क्या है, इसमें पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न, पाठ को पढ़कर लिखें आम और न। ये जो प्रश्न उत्तर है इनके आम और न में आपने लिखने हैं। पहला है सदा मधुरम वक्तव्यम, हमेशा मीठा बोलना चाहिए। तो क्या है ये आम। हाँ, सदा परिश्रमः करणीयः, हमेशा परिश्रम करनी चाहिए। ठीक है ना, वो पढ़ा था ना हमने, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, तो इसलिए परिश्रम करनी चाहिए आम। हाँ, परोपकारः न करणीयः, परोपकार यानी कि दूसरे का हित नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है न, ये गलत है। संपूर्णः पृथ्वी एव परिवारः, सारी पृथ्वी ही परिवार है, हमारा कुटुंब है, परिवार है, तो ये क्या है आम। हाँ, जनाः प्रियवाक्येन प्रसन्नाः भवन्ति, लोग मीठे वचन बोलने से खुश होते हैं, तो ये भी क्या है आम। हाँ, सज्जनैः सह मित्रता न करणीया, अच्छे लोगों के साथ हमें मित्रता हमने नहीं करनी चाहिए, तो ये क्या है न। तो क्या आएगा ये देखिए, आम न, आम आम और न। इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हुआ पहला क्वेश्चन। अगला है मंजूषायाम, मंजूषा में प्रदत्त पद ही दिए गए रिक्त पदों से रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में हेल्प बॉक्स में ये पद दिए गए हैं, इनकी वजह साथ हमने इनके ये क्या भरने हैं, ब्लैंक्स भरने। ये हमने भरे हुए, लेकिन आप समझ लेंगे। कदापि न वक्तव्यम, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। क्या आएगा इसमें, अप्रियम, अप्रिय मतलब कड़वा। श्रेष्ठः जना परहिताय डैश त्यजन्ति, श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग दूसरों के हित के लिए डैश छोड़ देते हैं, सुखम, सुख को छोड़ देते हैं। डैश कार्याणि सिद्ध्यन्ति, डैश से कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रमेण, परिश्रम से। जनाः प्रियवाक्यैः, लोग मीठे वचनों से डैश होते हैं, प्रसन्नाः भवन्ति, खुश होते हैं। सज्जनानां मित्रता डैश भवति, सज्जनों की मित्रता, अच्छे लोगों की मित्रता कैसी होती है, शीतला, ठंडी होती है। तो बेटा इस प्रकार आपने अप्रियम, सुखम, परिश्रमेण, प्रसन्नाः और शीतला, इस प्रकार आपने ये सेकंड क्वेश्चन समझना है और इसको लिख लेना है। तीसरा है उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, उचित पर्यायवाची शब्द चुन करके लिखने हैं। ये देखिए हेल्प बॉक्स दिया है, इसमें से हमने ये लिखने हैं। सज्जनः, सज्जनः, सुजनः, सज्जनः और सुजनः, अच्छे लोग। ठीक है ना, इसका पर्यायवाची है। उद्यमेन, परिश्रमेण। जन्तवः प्राणिनः, वचने, भाषणे, लोके, संसारे, ये सारे क्या है, ये पर्यायवाची शब्द हैं इनके। सज्जन होता है अच्छा, सुजन में ये तो होता है अच्छा। उद्यमेन परिश्रम से, परिश्रमेण परिश्रम से। जंतवः प्राणी, जीव जंतु, प्राणिनः वचने बोलने में, भाषणे बोलने में, लोके संसारे, लोके और संसारे एक ही जैसे शब्द हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, इस प्रकार ये हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के जो उत्तर है, ये जो प्रश्न दिए गए हैं ना, इनके जो उत्तर है वो वन वर्ड में देने, एक पद में। कैसे देने, एक पद में देने हैं। तो आपने लेसन पढ़ा है, हम समझेंगे। देखिए
के परोपकाराय सुखम त्यजन्ति, कौन परोपकार के लिए सुख छोड़ देते हैं? तो सज्जनः, या तो सज्जन लोग या फिर श्रेष्ठ जनाः। ठीक है। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होते हैं? तो आपने पढ़ा है उद्यमेन। क्या लिखेंगे? उद्यमेन या परिश्रमेण, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कीदृशम वचनम वक्तव्यम, कैसे वचन, कैसी बातें बोलनी चाहिए? तो कैसी बात बोलनी चाहिए? मधुरम या फिर प्रियम, मधुर या प्रिय कोई भी लिख सकते हैं। वचने का न भवे, तो वचन में बोलने में क्या नहीं होनी चाहिए? दरिद्रता, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। का शीतला भवती, कौन ठंडी होती है? सज्जन संगति, साधु संगति या सज्जन संगति। ठीक है बेटा, इस प्रकार ये देखिए उत्तर, ये देखो अपने समझने, इनकी हिंदी समझने और लिख देने। जिस बच्चे को लेसन की हिंदी अच्छी तरह आती है तो वो लिख सकता है। आगे देखिए 5वां प्रश्न है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपने फुल वाक्य में बोलने हैं और लिखने हैं। मृगाः, पहला क्वेश्चन है मृगाः कुत्र न प्रविशन्ति, हिरण कहाँ प्रवेश नहीं करती है? मृगाः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, सिंहस्य मुखे, या यदि आप लगा देंगे ना सुप्तेन सुप्तस्य सिंहस्य, फिर और भी अच्छा हो जाएगा। मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। केषां वसुधैव कुटुम्बकं भवति, किसके लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार होता है? उदार चरितानां तु, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम, उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार होता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, मीठे वचन बोलने से कौन खुश होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः, सर्वे सभी प्राणी तुष्यन्ति खुश होते हैं। सज्जनाः सदा कीदृशं वदन्ति, सज्जन लोग हमेशा कैसा बोलते हैं? सज्जनाः सदैव, हमेशा मधुरम सत्यम च वदन्ति। लोके, इस संसार में, चंदनात् अपि शीतलम किम, इस संसार में चंदन से भी ठंडा क्या है? लोके चंदनात् अपि चंद्रमा शीतलम भवति, इस संसार में चंदन से भी ठंडा क्या है? चंद्रमा है। ठीक है बच्चों, ये 5वां क्वेश्चन हुआ। आगे है 7वां जो 6ठा जो क्वेश्चन हमारा, स्थूल पदानां स्थानेषु कोष्टकात् उचितं पदं चित्वा प्रश्न वाक्यानि लिखन्तु वदन्तु च। प्रश्न वाक्य लिखने हैं, प्रश्न निर्माण करना है। जो मोटे काले शब्द दिए हैं ना, ये स्थूल शब्द है, इनको ध्यान में रख करके हमने बेटा प्रश्न निर्माण करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने पहले तो इसका जो है वो देखना है कि कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। फिर इसके वचन देखना है, एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। ठीक है। अब देखिए मृगाः, मृगः मृगौ मृगाः पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो क्या आएगा? के। मृगाः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, के सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। ठीक है। अगला है जन्तवः प्रियवचनेन तुष्यन्ति, प्राणी प्रियवचनेन मीठे वचनों से संतुष्ट होते हैं। तो इसका प्रियवचनेन तो क्या आएगा? केन, किस से संतुष्ट होते हैं? लोके चंदनम शीतलम भवति, संसार में चंदन ठंडा होता है। तो चंदनम नपुंसकलिंग है तो क्या आएगा? किम। ठीक है ना। पुल्लिंग के लिए विसर्गों वाला कह, यदि क्या नाम है बहुवचन में है तो के, स्त्रीलिंग के लिए का, और यदि बहुवचन में है तो काह विसर्गों वाला, और नपुंसक लिंग में किम आएगा हमेशा, जिसमें अंतिम मैं की आवाज़ निकलती है। आगे देखिए चंद्रमा चंदनात् अपि शीतलः भवति, चंदनात्, तो इसमें क्या है? चंद्रमा शब्द है, पुल्लिंग है, और क्या आएगा? पंचमी एक वचन है तो क्या आएगा? कस्मात्, चंदनात्, चंदनम कस्मात् अपि शीतलम भवति। साधु संगति चंदन चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला भवति, सज्जनों की संगति जो है वो चंद्र और चंदन से भी क्या होती है? ठंडी होती है। साधु संगति स्त्रीलिंग है और एक वचन है तो इसलिए क्या आएगा? का। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपने क्या करना है? प्रश्न निर्माण वाले को भी समझ करके लिख देना है।